नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव एजुकेशन बिहार। मैं विकास सर आप सभी का अपने चैनल यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। देखिए बिहार बोर्ड में कैसा कॉपी दिया जाता है आपको लिखने के लिए, उसका एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ये कॉपी जो है पहले का कॉपी है, ठीक है ना। देखिए बिहार, देख रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना इंटरमीडिएट का एक कॉपी है, ठीक है ना। जिसमें आपको देखिए यहाँ पर सेंटर कोड, यहाँ पर विषय कोड, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर देखिए विषय का नाम ये सब लिखने को मिलता है। पहले मिलता था, ठीक है ना, लेकिन अब ऐसे नहीं मिलता है, अब थोड़ा सा चेंजिंग है। लेकिन एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि ऐसे ही कॉपी होगा, ठीक है। आपको गोला करना है, लिखना है, ठीक है ना। आप कॉपी को कैसे लिखिएगा ये बहुत बड़ा महत्व है बाबू, ठीक है। कि कॉपी को कैसे सजाना है। देखिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो भी प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए खंड ब का आप जवाब दे रहे हैं, तो खंड ब यहाँ पर ऊपर लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप यहाँ पर प्रश्न संख्या कितना का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कितना लिखे हैं, 4 लिखे हैं, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखे हैं। ठीक बीच में आप अपना जो भी सवाल का जवाब देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि शून्यांकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। फिर शून्यांकों का गुणा अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/3। तो इसको कैसे हल करते हैं हमें ज्ञात है कि द्विघात सूत्र x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर 0। ये हमारा द्विघात सूत्र होता है, ठीक है ना। बनाने के लिए सूत्र है ये, जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुणे बीटा का जो मान दिया है इसके जगह पर हमें रख देना है। देखिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, √2 दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 रख दिए हैं। अल्फ़ा गुणे बीटा का मान 1/3 है, तो 1/3 रख दिए हैं, ठीक है। बराबर 0 है तो बराबर 0। फिर x² का कुछ भी बटा नहीं है तो 1 बटा लगा दिए, ठीक। उसी प्रकार से √2 x का भी कुछ बटा नहीं है तो बटा 1 लगा दिए हैं। फिर प्लस 1/3 बराबर 0 है तो प्लस 1/3 बराबर 0 रहेगा। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्या बनाना है, बटा का घटाव बनाना है, ठीक है। तो बटा का घटाव बनाने के लिए 1 1 3 का आप एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, 3 होगा। 1 में 3 से जब भाग दीजिएगा तो 3 मरते में कटेगा, और 3 में x² से गुणा कीजिए तो कितना होगा, 3x²। फिर यहाँ पर आप 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो फिर 3 मरते में कटेगा, और 3 में √2 से गुणा करना है। देखिए तो रूट में है और ये बिना रूट में है। तो जब भी आपको रूट और बिना रूट में गुणा करना हो बाबू तो ध्यान दीजिएगा, रूट वाला रूट में गुणा होता है, बिना रूट वाला मान बाहर रह जाएगा। देखिए तो 3 आपका बाहर है और √2x उसी तरह है। फिर यहाँ पर आप 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1 मरते में कटेगा, और 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये बटा का जो आप एलसीएम निकाल कर गुणा किए ये हो गया भाग। अब यहाँ पर बराबर 0 का हम बटा 1 लगा दिए हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है, ठीक है। नीचे वाले से ऊपर में और ऊपर वाले से नीचे में। देखिए तो 1 से जब हम गुणा करेंगे 3x² माइनस √3 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 उसी तरह रह जाएगा, और 3 में जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप जवाब देते हैं, लिखते हैं कॉपी को, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा भी लगेगा। और चेक करने वाले जो अध्यापक होंगे, शिक्षक होंगे, गुरुजी होंगे, उनको मज़ा आएगा कि हाँ विद्यार्थी बहुत बढ़िया से कॉपी को लिखा है। तो फ्लैट तुरंत कॉपी को चेक करेंगे और 2 नंबर आपको देंगे और आगे वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, सजाकर बढ़िया से कॉपी को लिखना है। जैसे यहाँ भी लिखिए, देख रहे हैं कैसे लिखे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 11। अब प्रश्नोत्तर संख्या 11 में देखिए समानांतर श्रेणी का जो सवाल है, तो इसी तरह से आप बनाइएगा, बिल्कुल आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा और पूरा आपको नंबर भी मिलेगा, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया है कि बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे मिलता है और कॉपी को कैसे लिखना है, कितना अच्छे ढंग से सजाना है, सजाने का तरीका भी आपको बता दिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिएगा बाबू, बीच में लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बीच में लिखने का और बीच में बनाइएगा, ठीक है। एक सवाल को एक पेज में जवाब दीजिएगा बिल्कुल बेहतरीन और अच्छे तरीके से, ठीक है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वो वीडियो को वॉच करने के लिए आप सबका धन्यवाद।